आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रम में हमारी एक पेशेंट नरगिस जी उनका ऑडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 1 महीने से था और सिर्फ राइट ईयर में था, और जो उनकी हेयरिंग थी वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स थी, जिसकी वजह से उनको हेड हेवीनेस होता था, कान में भारीपन होता था, इरिटेशन होता था, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता था और रात को नींद आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो हमारे पास मार्च में आई थी एंड अब उनको हमारे ट्रीटमेंट के बाद 99% आराम है। उनके जितने प्रॉब्लम्स एसोसिएट प्रॉब्लम्स थी वो सब काफ़ी बेटर हैं। आइए उनका ऑडियो सुनते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। Nagis ma'am, good जी afternoon. गुड Pratishit आफ्टरनून Mathur this side from जी Dr. गुड Spectra. आफ्टरनून ओके Yes ma'am. कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन Okay. First of all, thank you very much ma'am कि आप अपना ऑडियो फीडबैक हमें दे रहे हैं अपने टिनाइटस ट्रीटमेंट से रिलेटेड. सर मैं माय प्लेजर या सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद लाइक आपको कब से प्रॉब्लम थी टिनाइटस की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप टिनाइटस की वजह से फेस करते थे? सर देखिए एक्चुअली क्या था कि मुझे कोल्ड रहता है, ठीक है, ओके और मुझे साइनस प्रॉब्लम भी है। ओके तो शायद वही वजह थी जो मेरा कान में ब्लॉक हो गया था मेरा कान, ठीक है। तो मैंने यहीं पर वॉश करवा दिया था एंड देन मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मैं उस डॉक्टर के पास गई कि ये सर ये विसल साउंड हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो उस डॉक्टर ने ये बताया कि ये जो है ना विसलिंग साउंड आपकी ये हो रही है, इसका कोई ये इसको टिनाइटस कहते हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके अब मैंने जैसे ही ये वाली बात सुनी तो मैंने मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी कि ये ऐसा क्यों। मुझे रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही थी कि रात में इस साउंड की जो है ना साउंड लाउड हो रही थी रात में। दिन में मुझे कुछ इतना खास पता नहीं चल रहा था, बट रात में वो बहुत साउंड। तो मुझे इतनी घबराहट हो रही और मुझे ना बेचैनी में एक्चुअली मैं तो अपने बच्चों तक को नहीं देख पा रही थी और ना अपने हस्बैंड को कुछ घर का काम कुछ किसी चीज़ से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर मैंने एक दिन मैं मोबाइल लेकर ऐसे बैठी तो मैंने सर्च किया, यूट्यूब मैंने ऑन कर रखा था, तो मैंने सर्च किया कि देखूं मैं शायद कुछ हो, इसका ट्रीटमेंट हो। तो बाय चांस जो है एकदम आपका जो आया डॉक्टर स्पेक्ट्रा का और इंस्टेंट रिलीफ। तो मैंने बस यही वो देखा आपका इंस्टेंट रिलीफ, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है इसमें यहाँ पर कोई बात बन जाए, कुछ अच्छा हो। तो मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की। देखिए मैं रोती थी कि ना अब क्या होगा मेरा, मैं कैसे जीऊंगी इस साउंड के साथ में, किस तरह से जीऊंगी, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड को बहुत मेरी फिक्र होने लगी। तो मैंने उनको ये बताया कि देखिएगा ये। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो। फिर हम नेक्स्ट डे जो है आपके पास आए, प्रीत बिहार में आपके पास आए, आपके पास विजिट किया। तो आपने फिर हमें थेरेपी दी। आपने कहा बाहर जाओ आप 10 मिनट के लिए ये लीजिए थेरेपी और फिर आप आइए, फिर बताइए हमें। तो मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ, अच्छा लगा। एंड देन हमने परचेज कर लिया आपसे ओके डिवाइस जो है, तो परचेज कर ली, ठीक है। अब मैंने ये आपने बताया कि ये जो है एकदम तो कुछ इसका कुछ वो नहीं है, होगा बट धीरे धीरे होगा। तो मैंने ये डिवाइस स्टार्ट कर दी। जो मेरी विस्लिंग साउंड थी ना वो तो मेरी शायद 10-15 दिन में बिल्कुल बंद हो गई थी। ओके जी डिवाइस यूज करने से 10-15 दिन में बंद हो गई थी। लेकिन एक और साउंड थी जैसे शोर था, वो थोड़ा था। तो वो धीरे 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 करके अब मैं आई एम वेरी फाइन, यू आर वेरी अल्लाह का फाइन. शुक्र है। तो अभी अभी आपको कितना परसेंट रिलीफ फील होता है? 99% आई एम फाइन। वेरी गुड वेरी गुड. सो यू आर हैविंग 99% रिलीफ, राइट? यस यस। ओके. सो आपने जैसे मुझे बताया कि जब आपको टिनिटस स्टार्ट हुआ था तो आप डॉक्टर के पास विजिट किया था आपने, राइट? तो डॉक्टर ने उस टाइम पे आपको कोई मेडिकेशंस दी थी? मेडिकेशन मैम सर दी थी, मेडिकेशन दी थी। तो उन्होंने कहा था आप ऐसा करिए 1 हफ्ते ये ट्रीटमेंट लीजिए। आई मीन कुछ मेडिसिन दी थी उन्होंने। तो एक टिनिका थी, आई थिंक, मैं भूल गई वो, कुछ टैबलेट्स थी, साइनस की थी और शायद टिनिटस की भी थी। तो वो मैंने 1 हफ्ते खाई। तो मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं था। एंड देन मैं 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास विजिट किया मैंने अगेन। तो उन्होंने ये बताया कि आपने 1 हफ्ते खा ली, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करिए आप इस चीज को, साउंड को है ना अवॉइड करा करिए, इग्नोर करिए इसको बिल्कुल। ओके ठीक है, हाँ। और ये तो आपके आप चलता रहेगा ऐसे। और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये बंद हो जाएगी, अदरवाइज आपको ये लाइफ टाइम जो है ये रहेगी। ओके. क्योंकि आप देखो टिनाइटस को, जैसे आप भी जानते होंगे, टिनाइटस को इग्नोर करना इजी बात नहीं होती है. नो ठीक है. सर, नॉट पॉसिबल। यस एग्जैक्टली. नॉट एंड पॉसिबल। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि
जैसे आपने मुझे बताया कि आपको मेडिकेशंस भी दी गई थी और आपको उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं हुआ, इसके अलावा नहीं आपने और भी कोई ट्रीटमेंट ट्राई किया था मेडिकेशंस के अलावा? लाइक नहीं जैसे सर, बाकी पेशेंट्स योगा वगैरह ट्राई करते हैं? नो सर नो, आई एक्चुअली मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं था। ओके। तो अभी आप फिलहाल जैसे आप बोल रहे हैं आपको 99% रिलीफ है और आपको जी इतना टाइम हो चुका है थेरेपी लेते हुए, तो जी। अभी आपको सोने में दिक्कत तो नहीं है, एंजाइटी प्रॉब्लम तो नहीं है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम और ये सब तो मेरी एंजाइटी, ये तो मेरी एक महीने के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी इस चीज से, बिल्कुल। ओके बट ओके जो साउंड थी ना वो थी, और जो साउंड जो है ना वो 99% आई एम फाइन इन अ डे। एंड जो नाइट में है वो थोड़ा सा है अभी, 95% है अभी, रात में होता है, बट वो ऐसा है कि मैं उसको मतलब महसूस, आई मीन उसको मैं अवॉइड कर सकती हूँ, अवॉइड कर सकते ऐसा है जी। हैं। ओके ओके। देखिए मैम, आपकी तरह ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कहूँगा मैं, इंडिया नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहूँगा, जी सर। जो जो टिनाइटस से पीड़ित हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको इसी तरीके के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं कि टिनाइटस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उन पेशेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जब तक मैं आपके पास नहीं आई थी, डॉक्टर स्पेक्टर के पास नहीं आई थी, जब तक तो मैं, मुझे एंजाइटी इतना था कि मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, बट लेकिन जब मैं आपके पास आई और मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया, देन मैंने ये सोचा, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि आपके दुनिया में है, ट्रीटमेंट है, और वो जो है वो आपके पास है, इसका ट्रीटमेंट आपके पास है। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपके पास एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए और आपका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल फाइन हो जाएगा 100%। थैंक यू वेरी मच मैम। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बस ये पूछना था, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपकी तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जिनको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो क्या हम आपका ये ऑडियो एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर किया है ये हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी देख सकें? श्योर सर, वाई नॉट। और सर, आप दूसरों का भला होगा तो इससे अच्छी क्या बात है, हमें ही दुआ लगेगी, अच्छी बात है, दूसरों का भी भला होगा, जिस तरह हमारा अल्लाह ने भला करा और आपने अल्लाह मतलब आपके हाथ से हमारा भला हुआ, अल्लाह के हुक्म से तो औरों का भी भला होगा। बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसी तरीके से ट्रीटमेंट लेते रहिए, जो आपको रात को जो 5% प्रॉब्लम बची है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आप 100% क्योर हो जाएंगे मैम। ठीक है, ओके। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। बाय बाय।